नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी जो थंबनेल है उसको देखा, ये है कि जो आरसीआई ने है वो फ़ीस बढ़ा दी है। यानी विशेष शिक्षा के अंदर जो डिप्लोमा या फिर बीएड या डीएड करना है वो महंगा हो गया है। यानी विशेष शिक्षा के अंदर शिक्षा ग्रहण करना अब महंगा हो चुका है। और वजह क्या है वो भी हम देखेंगे, कैसा क्या कुछ बढ़ाया है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके कर लीजिए ताकि आगे की जो भी नई अपडेट आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिल सके। और आज की जो नई अपडेट है वो हम देख रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। यहाँ आप देखोगे तो भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि पहले हम 34 से 40 हज़ार पर ईयर यानी पर ईयर बीएड या फिर उसके साथ में डीएड कर रहे थे, बीएड या डीएड, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन कर रहे थे, तो उसमें 34 से 40 हज़ार पर ईयर क्या है हम फीस दे रहे थे। लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है और इसको बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है वे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हो 31 मार्च 2025 को है वो भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई ने क्या है इसको जारी किया था। लेकिन ये पब्लिश किया गया है आज कल ही, ठीक है। 4 तारीख को क्या है, 4 अप्रैल को क्या है इसको पब्लिश कर दिया गया है। क्योंकि पहले इनकी जो गाइडलाइंस है वो सारी पहले जारी होती है, उसके बाद में ही पब्लिश की जाती हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें क्या बोला गया है, कितनी क्या फीसें बढ़ाई गई है, वो हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखना पूरा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूल जाना, क्योंकि सभी को ये पता चलना चाहिए कि क्या क्या फीस चल रही है। और लास्ट में हम जिक्र करेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो कितनी ले सकते हैं। पब्लिक नोटिस है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल जो कंसर्न दैट दे काउंसिल। देखो मैं पहले बता देता हूँ, इंग्लिश मेरे को थोड़ी सी कम आती है तो आप समझ जाइएगा। काउंसिल हैज़ रिवाइज्ड द मैक्सिमम फी कैप एंड पब्लिश्ड वाइड सर्कुलर नंबर 7/123/RCI/2014 डेट्स 6/4/2015 ऑलमोस्ट 10 years बैक। मैनी रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर रिवाइज ऑफ द जो एग्जिस्टिंग फी। यानी जो पीछे का जो अभी तक जो फीस चलती आ रही थी वो 10 सालों के बैक में ऑलमोस्ट थी, वैसे ही चलती आ रही है। लेकिन अकॉर्डिंग द मैटर हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर द एक्सपर्ट कमेटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 19/2/2025। और जो इस मैटर को लेकर, ठीक है, तो 19 फरवरी 2025 को एक कमेटी है उसकी मीटिंग है वो बिठाई गई थी। और उसमें क्या निर्णय लिया गया है कि आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द फी ऑफ बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड एमएड special education courses will be as per the norms of universities and affiliating universities and with regards to maximum fee in respect of DED special education courses, the following has been decided with following terms and condition। यानी DED special education है उसमें जो नीचे दी गई उसी के अनुसार क्या है इस फीस को डिसाइड किया गया है, क्या और कंडीशंस और टर्म्स है वो जारी किए गए हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन और जो टर्म्स है वो क्या है और क्या फीस कोर्स, कौन से कोर्स में कितनी फीस है। कोर्स है DED स्पेशल एजुकेशन और मैक्सिमम फ़ी फॉर सेशन 2025-26 इन रुपीज़ 60,000 पर ईयर। देख लीजिए पर ईयर है ये, ठीक है, 2 ईयर की नहीं है, पर ईयर की है। आपको पता है 2 साल का होता है कोर्स और 1 साल का है 60,000। पहले जहाँ 34 से 40 हज़ार तक फीस ली जाती थी उसको अब 60,000 कर दिया गया है। और इसमें भी ये बोला है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ फीस में बी एक्सटेंड 5% ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2026-27 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है एनुअली यानी वार्षिक रूप से इसमें 5% की क्या है बढ़ोतरी भी की जा सकती है। सभी कुछ है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या दी है इन्होंने, द फी prescribed about is the maximum limit which is applicable for the institution and center conducting DED special education course। यानी जो मैक्सिमम लिमिट है जो फीस लेने की वो ये रखी गई है। यानी जो भी स्पेशल एजुकेशन कोर्स करवा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट है वो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते।
द सैलरीज ऑफ दिस फैकल्टी सेल बी अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। और जो फैकल्टी रख रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ाने के लिए रख रहे हैं, उनकी सैलरी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य और सेंटर की जो गवर्नमेंट है उन्हीं के अनुसार रखी जाएगी। और उसमें बढ़ोतरी भी सैलरी के अनुसार जो कॉलेज ले रहे हैं फीस उसके अनुसार ले सकते हैं। नॉर्म्स फॉर द फैकल्टी एज prescribed by RCA for respective course must be followed it, यानी इसको क्या है, must be फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को इस जो कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। द इनकम एक्सटेंडिंग अकाउंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट शुड बी एडिटेड बाय द जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड विल आल्सो बी ओपन फॉर एडिटेड बाय द काउंसिल। ठीक है, यानी जो इनकम हो रही है इसके माध्यम से जो इंस्टीट्यूट को उस इनकम के आधार पर ही क्या है फैकल्टी को क्या है फीस वगैरह यानी सैलरी वो देंगे। एंड दीज गाइडलाइंस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2025-26, यानी जो 25-26 का सेशन है उससे ये गाइडलाइंस है वो सारी है वो इफेक्टिव होगी। दीज गाइडलाइंस विल बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 3 years और एज पर द काउंसिल डायरेक्शंस, यानी जो भी काउंसिल की डायरेक्शन है उसके अनुसार, या फिर आने वाली 3 वर्ष के बाद में इसको क्या रिवाइज भी किया जा सकता है इस गाइडलाइंस को। और नीचे जो RCI के सदस्य सचिव है विकास त्रिवेदी जी, उनके यहाँ पर सिग्नेचर दिए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा निराशाजनक बदलाव है वो RCI की तरफ से किया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और अब विशेष शिक्षा के अंदर है वो जो शिक्षा ग्रहण करना है वो महंगा हो गया है। देखो कहाँ 1,20,000 और कहाँ पर 80,000। ठीक है, 80,000 यानी मैक्सिमम पहले थी कितनी 80,000 ही 2 ईयर की क्या है फीस थी, और अब 1,20,000 तो RCI ही लेगा। अब देखो रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज अब देखो पहले जब 35 से 40,000 जब फीस थी RCI की तरफ से, तब कॉलेज ले रहा था 50 से 60, कितनी 50 से 60,000 ले रहे थे प्राइवेट कॉलेज। अब मान के चलो 60,000 पर ईयर है, 1,20,000 टोटल फीस है 2 ईयर की, तो कॉलेज अब कहाँ तक जाएगा, यानी कितने वसूल करेगा फीस स्टूडेंट से, तो ये आप सोच सकते हैं। बाकी हम क्यों किसी पर क्या है दाद दें, बाकी आप यहाँ समझ चुके हैं RCI की तरफ से, और RCI से ही मैंने इसको डाउनलोड किया है। आप RCI की वेबसाइट से तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर इसको डाल दूँगा और डाल भी दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है इसमें तो आप ज़रूर अपने बेस पर क्या है वो चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या, क्योंकि इंग्लिश है तो पूरा प्रॉपरली इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती है, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ रहा है। 60,000 पर ईयर हो चुकी है इसकी फ़ीस। तो अब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ठीक है, और आपकी क्या राय है इसके अंदर, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक राजस्थान के अंदर पशु परिचर का भी जो रिजल्ट है उसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन है, उसके विरोध में भी आवाज़ उठाइए आप। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन है उसको ख़त्म करने का क्या है प्रण लीजिए और इसके विरोध में ज्ञापन सौंपिए। और बाकी मैं अगर देता हूँ टाइम मिला तो मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए और अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और तब तक आप चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।